रुकिए, अगर वो 2 मिनट में करोड़पति बने वाले दावे देखकर यहां आना हुआ है तो उन ख्यालों को तुरंत यहीं छोड़ देना बेहतर होगा। आज के इस विश्लेषण में उस कसीनो माइंडसेट को पूरी तरह से तोड़ने की तैयारी है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह इस सेशन में एक बहुत ही फॉर्मल और फाउंडेशन बिल्डिंग अप्रोच पर ध्यान दिया जाएगा। एक ऐसी नींव बनाएंगे जो इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए लिटरली सबसे जरूरी है। नोटबुक और पेन साथ रखना काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आम कंटेंट नहीं बल्कि एक मुकम्मल कोर्स की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट को कसीनो समझना बंद करना होगा। अक्सर लोग फाइनेंशियल मार्केट्स को एक खेल या जुआ समझ लेते हैं और नतीजा ये होता है कि सालों की मेहनत की कमाई लोग पहले ही हफ्ते में गवा बैठते हैं। बिना किसी ठोस रणनीति के मार्केट में उतरना सीधे तौर पर तबाही को दावत देना है ना? इस विश्लेषण के जरिए उस गैम्बलिंग माइंडसेट को पीछे छोड़ना ही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। चलिए एक नज़र इस सिलेबस पर डालते हैं। इस 10 हिस्सों के सफ़र में क्या क्या सीखना है उसका रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, ट्रेडिंग बिजनेस को डिफाइन करना। दूसरा, गिरती हुई मार्केट्स का राज। तीसरा, मार्केट प्रोबेबिलिटीज को अपनाना। चौथा, स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट्स के बीच का फर्क। और आखिर में सर्वाइवल का सबसे सुनहरा नियम यानी गोल्डन सर्वाइवल रूल। तो बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, ट्रेडिंग बिजनेस को डिफाइन करना। ये एक आम इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है। असल में ट्रेडिंग है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब किसी एसेट को हमेशा के लिए अपने पास रखना या उसका मालिक बनना बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा मकसद प्राइस मूवमेंट यानी कीमत के उतार चढ़ाव की रफ्तार, जिसे मोमेंटम कहते हैं, उससे मुनाफा कमाना होता है। इसे एक परमानेंट ओनरशिप की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जो रेगुलर इनकम जनरेट कर सके। यहां इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का फर्क और क्लियर हो जाता है। एक तरफ इन्वेस्टिंग है जहां पूरा ध्यान सालों तक वेल्थ बिल्ड करने पर होता है, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग है जहां एक मोमेंटम बेस्ड सिस्टम से रेगुलर इनकम कमाने पर फोकस होता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सालों का इंतजार करता है, जबकि एक ट्रेडर एक बिजनेस ऑपरेटर की तरह हर दिन या हफ्ते के उतार चढ़ाव को समझकर अपना रास्ता और प्रॉफिट दोनों बनाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गिरती हुई मार्केट्स का राज, यानी मार्केट क्रैश होने पर भी मुनाफा कैसे बनाया जाए। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? अक्सर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी मुनाफा होगा, पर एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्रैश होने पर ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और ये जादू होता है शॉर्ट सेलिंग के जरिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैथ को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक ब्रोकर एक स्टॉक उधार देता है। उस उधार लिए गए स्टॉक को 100 रुपए में बेच दिया जाता है और कैश रख लिया जाता है। अब अगर कीमत गिरकर 95 रुपए हो जाती है, तब उसे वापस खरीदकर ब्रोकर को लौटा दिया जाता है। जो 5 रुपए का फर्क आया वो सीधा प्रॉफिट बन जाता है। यही वजह है कि गिरते हुए बाजार में भी ठीक ठाक पैसे कमाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, मार्केट प्रोबेबिलिटीज को अपनाना, और इसके साथ ही उस ग्रोसरी स्टोर मिथ का पर्दाफाश करना। अक्सर नए लोग सोचते हैं कि बस सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है जहां एक आलू की फेयर प्राइस या सही कीमत सबको पहले से पता हो। इस एनालॉजी का मतलब है कि फाइनेंशियल प्राइसेस ग्लोबल सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करते हैं। जो एसेट इस वक्त बहुत सस्ता लग रहा होता है, आगे चलकर शायद वो और 90% तक गिर जाए। इसलिए सिर्फ सस्ता देखकर खरीद लेना कोई ठोस रणनीति बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी यानी पक्के तौर पर होने वाली घटना का नहीं। एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी में फोकस पूरे महीने भर के मुनाफे पर होना चाहिए। अगर लगातार 3 दिन नुकसान हो जाएं, तब भी घबराने की जरूरत नहीं होती। रोजाना मुनाफे का पीछा करने के बजाय पूरे महीने के दौरान एक प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी को ढूंढना ही असल मकसद होना चाहिए। असल गेम तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का है। अब चलते हैं चौथे भाग की तरफ, स्टॉक्स बनाम क्रिप्टो मार्केट्स। एक नए प्रोफेशनल सफर के लिए सही अरीना यानी सही मैदान का चुनाव करना। इन दोनों मार्केट्स के लॉजिस्टिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। स्टॉक मार्केट सीबी द्वारा रेगुलेटेड है और उसके आवर्स काफी रिजिड हैं। मंडे से फ्राइडे सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक। अगर दिन भर कॉलेज है या 9 to 5 जॉब है तो सच कहा जाए तो ये टाइमिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुला रहता है। इसे दिन में किसी भी वक्त यानी रात 10 बजे अपना काम खत्म होने के बाद भी कंफर्टेबली ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा फर्क है। स्टॉक मार्केट की 5x लेवरेज के मुकाबले
क्रिप्टो में 200x तक की लेवरेज का एक्सेस मिल जाता है। इस बड़ी लेवरेज की वजह से टेक्निकली सिर्फ 100 रुपए से सीखने की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि असल और बेहतर रिजल्ट्स देखने के लिए 5,000 से 10,000 रुपए से शुरू करना ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। आखिर में आते हैं 5वें भाग पर, द गोल्डन सर्वाइवल रूल। ये इस पूरे सफर का सबसे महत्वपूर्ण और अल्टीमेट नियम है। इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ये रूल बहुत ही सीधा और बिल्कुल क्लियर है। कभी भी उधार या लोन लेकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब उधार के पैसों से मार्केट में उतरा जाता है तो दिमाग में एक गहरा डर और दबाव पैदा हो जाता है। ये डर बैटलफील्ड पर रैशनल और सही डिसीजंस लेने की क्षमता को पूरी तरह तबाह कर देता है। अगर पैसे नहीं हैं तो जॉब करके सेव कर लेना बेहतर है, पर लोन लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये स्टैटिस्टिक्स वाकई में चौंका देने वाले हैं। उधार लेकर ट्रेड करने वाले लोगों में से 99% लोग अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। सिर्फ 1% ही किसी तरह सर्वाइव कर पाते हैं। ये उस एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल असर को दिखाता है जो उधार की वजह से पैदा डर से आता है। इसलिए इस गलती से मीलों दूर रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है। तो चलिए एक बहुत ही क्विक रिकैप करते हैं कि आज इस क्लास में क्या क्या सामने आया। पहला, ट्रेडिंग एक मोमेंटम का बिजनेस है, ओनरशिप का नहीं। दूसरा, शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल करके मार्केट क्रैशेस में भी फायदा बनाया जा सकता है। तीसरा, हमेशा प्रोबेबिलिटीज में सोचना पड़ेगा ताकि लगातार नुकसान पर पैनिक ना हो। और चौथा, ट्रेडिंग में लोन्स का इस्तेमाल पूरी तरह सख्त मना है। ये 4 पिलर्स इस सफर की फाउंडेशन है। अगले सेशन में लाइव लेवरेज और मार्जिन मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। उन नए और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि रेफरेंस मटेरियल में डेल्टा एक्सचेंज का नाम सामने आया था, जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है और 200x लेवरेज की सुविधा देता है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात की गई थी। इसलिए आगे की क्लास के लिए किसी न किसी टूल या प्लेटफॉर्म के साथ तैयार रहना जरूरी होगा। और इसी के साथ आज का ये सफर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है। एक तरफ फिक्स्ड आवर्स और रेगुलेशंस हैं और दूसरी तरफ 24/7 फ्लेक्सिबिलिटी। पढ़ाई और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए क्या चुनना बेहतर रहेगा, स्टॉक्स या क्रिप्टो? ये नया प्रोफेशनल माइंडसेट आखिर किस अरीना में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है? अगले सेक्शन में बढ़ने से पहले इस बारे में विचार जरूर होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नए कॉन्सेप्ट्स को समझने का ये सिलसिला अगले भाग में भी बिल्कुल जारी रहेगा।